हज़रत मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की इस मुबारक और पुरमग़ज़ इस्लाही मुआशरा के प्रोग्राम में आप हज़रात का गुनागू मशगूलियात को छोड़कर आना मुबारक हो। हज़रात, हर ऐसी महफिल जहाँ ज़िक्र खुदा होती है, ऐसी मजलिसों पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रश्क करते हैं फलक ऐसी ज़मीं पर असद, रश्क करते हैं फलक ऐसी ज़मीं पर असद, जिस पे दो चार घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात आखिरी तक रहकर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। मिल्लत-ए-इस्लामिया के पासबानों, इस दुनिया रंगों में जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल की गई है, उनमें सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे आसन, सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। किसी ने क्या खूब कहा है, सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। तो आइए उसी कुरान की आयतों से हम अपने इजलास का आगाज़ करें, ताकि इख्तिताम तक महफिल में नूर निखात की बरकत बरसती रहे। जिसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगी शाहीन को कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ करे। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, जिस नूर से भा जाए हम रास्ता मंजिल का। आवाज कम करो अखिल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। देना सना खानी के बाद अगर कोई जात ऐसी है जिसकी तारीफ व नात खानी की जाए तो वो मदनी ताज़दार आकाए नामदार सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन कायदे अरब व अजम सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा रसूल मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। शायर कहता है कि जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापागोश हो जाए, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापागोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। तो आइए इसी जाते बरकत की नात का तराना गुनगुनाने के लिए हम आवाज़ देते हैं तरन्नुम को कि वो आए हमारी महफिल में नाते नबी से सामईन को मसरूफ़ माज़ूज़ फरमाए। इस शेर के साथ किताबे फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताबे फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लहू कलम न होता। ये महफिल कुन फ़का न होती जो वो इमाम उमम न होता, ये महफिल कुन फ़का न होती जो वो इमाम उमम न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिनकी तारीफ खुद राबे काबा करे, जिनकी तारीफ खुद राबे काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। चांद से खूबसूरत रुख है मुस्तफा, चांद से खूबसूरत रुख है मुस्तफा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, तौबा 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 उन्हें चांद जैसा कहूँ, तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहूँ। चांद जैसा बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद राबे काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। ये नबी ने कहा कि खितात करो, ये नबी ने कहा कि खितात करो। अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है, तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है। उनके दिल को दुखाना गलत बात है, उनके दिल को दुखाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद राबे काबा करे, उनकी अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। अपने रोज़े में जिंदा है सब अंबिया, अपने रोज़े में जिंदा है सब अंबिया। अपने जिस्मों के साथ, अपने रूहों के साथ, अपने जिस्मों के साथ, अपने रूहों के साथ। इसकी तस्दीक करता है कुरान जब, इसकी तस्दीक करता है कुरान जब। उनको मुर्दा बताना गलत बात है, उनको मुर्दा बताना गलत बात है। उनकी अजमत घटाना गलत बात है, हाँ गलत बात है। इसकी तस्दीक करता है कुरान जब, इसकी तस्दीक करता है कुरान जब। उनको मुर्दा बताना गलत बात है, हाँ गलत बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुजुर्ग और दोस्तों,
जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लाही मुआशरा का बउनवान इस्लाही मुआशरा का जलसे का इनेकाद किया गया है। तमाम हजरात तलबा तशरीफ ला चुके हैं और मेहमान इज़ाम की आमद भी शुरू हो चुकी है। मैं अपने मेहमान इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
रही थी। कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मजलूम औरतों को जानवर से बदतर समझा जा रहा था। गर्ज के इंसान वेश्य और दरिंदा बन चुका था और इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अरब के तख्ते सहारा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में समेटे हुआ था। जो खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर का हकीकी मिज़दाक था। जो इंसानियत का गमखार मजलूमों का मददगार था। यतीमों का वाली गुलामों का मौला था। हजरत चुनांचे उस ज़ात मुकद्दस ने उन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इंसानों को सही राह दिखाने की कोशिश की। उन्हें जलालत के अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया। जंजीरे गुलामी में जकड़े हुए इंसानों को आज़ादी की फिजा बख्शी। मासूम कलियों को मुस्कुराने का हक अदा किया और मजलूम औरतों को बाइज्जत मकाम दिए। बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह की और तड़पती हुई इंसानियत की मसाई की। हजरात, अगर आज मुझसे सवाल किया जाए कि बताओ तारीख इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार कौन था? किसके सीने में सारे जहां का दर्द भरा हुआ था? किसने इंसानियत को हयात नौ बख्शी थी? तो मैं कहूँगी वो नबी अकरम शफी आजम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हो लाखों सलाम उस आका पर दिल्ला को जिसने जोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने लिहाज क्या क्या न दिया है आलम को। दस्तूर दिया, मंसूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ पर जिक्र हो उनका वहाँ आओ ज़रूर आओ। जहाँ पर जिक्र हो उनका वहाँ आओ ज़रूर आओ। मिले जो फूल गुलज़ाए नबी के उनको चुन लाओ। उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूहे हामिद। उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूहे हामिद। हकीकी ज़िंदगी चाहो तो कमली से लिपट जाओ। आइए एक बार फिर नाते नबी के लिए सकीना को दावत देती हूँ कि वो आए हमारे महफिल में नाते नबी से सामाइन को मसरूर माजूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तेबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तेबा। नजर शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा नजर शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा किसी के हाथ ने मुझको
पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते, पेचीदा पेचीदा। मदीने जाके हम समझे तो तुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तो तुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिज़ा, संजीदा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिज़ा, संजीदा संजीदा। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर, वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर। फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लगज़ीदा लगज़ीदा, कदम लगज़ीदा लगज़ीदा, कदम लगज़ीदा लगज़ीदा। हाज़िने मजलिस तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज है। तो आइए इल्म दीन की फजीलत बयान करने के लिए सारा को दावत देती हूँ कि वो आए और इल्म की फजीलत पर तकरीर पेश करे। इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ए मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं।
आलिम और जाहिल हरगिज बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस हालत में मौत आए कि वो इस्लाम को जिंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो, जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्मे दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए एक बार फिर नात पेश करने के लिए शाहीन को दावत देती हूँ कि वो आए और नात पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी नेक खातून है, आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफ़ा का ख्याल आ गया है। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। बात जब हक बातिल की आई, बात जब हक बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। बात जब हक बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है।
हज़रत मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इसके बाद ईमान के मौजू पर खिताबत के लिए जोया को दावत स्टेज देती हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करे इस शेर के साथ। ना तू ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं है जहाँ के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि उसने हम सबको दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमज़ोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान को सीखने के लिए जानो माल की कुर्बानी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए तौफीक अता कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अब मैं इसके बाद हदीस पेश करने के लिए यास्मीन और मरियम को दावत देता हूँ कि वो आए और हदीस पेश करें। यास्मीन और मरियम। इधर एक आदमी इधर आओ, यास्मीन तू इधर एक ही साथ है क्या तुम? हाँ, समझ लो। अब इसको दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यास्मीन बहन। हिफ्ज़े हदीस की तारीफ पेश करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं, और हदीस के याद करने को हिफ्ज़े हदीस कहते हैं। सवाल नंबर 1, हदीस नंबर 1 सुनाइए। जवाब नंबर 1, हदीस नंबर 1, ईमान याद पर अद्दीन युस्रुन, तर्जमा दीन आसान है। सवाल नंबर 2, हदीस नंबर 3 सुनाइए। जवाब नंबर 2, हदीस नंबर 3, मामलात पर मन गस्सा फलैसा मिन्ना, तर्जमा जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। सवाल नंबर 3, हदीस नंबर 4 सुनाइए। जवाब नंबर 3, हदीस नंबर 4, माशरत पर अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, तर्जमा बात करने से पहले सलाम करो। सवाल नंबर 4, हदीस नंबर 6। जवाब नंबर 4, हदीस नंबर 6, ईमान याद पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जमा अमाल का दारो मदार नियतों पर है। सवाल नंबर 5, हदीस नंबर 6 सुनाई। जवाब नंबर 6, हदीस नंबर जवाब नंबर 6, हदीस नंबर 6, ईमान याद पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, तर्जमा अमाल का दारो मदार नियतों पर है। सवाल नंबर 7, हदीस नंबर 10 सुनाइए। जवाब नंबर 7, हदीस नंबर 10, इस्तनिबुल गज़ब, तर्जमा गुस्से से बचो। सवाल नंबर 8, हदीस नंबर 20 सुनाइए। हदीस नंबर 20, इखलाकियात पर इज्तनिबुल गज़ब, तर्जमा गुस्से से बचो। सवाल नंबर 9, हदीस नंबर 11।
जवाब नंबर 9 हदीस नंबर 11 इजा साअंता फस्तईन बिल्लाह तर्जमा जब तुझे कुछ मांगना हो तो अल्लाह ही से मांगा कर। सवाल नंबर 10 हदीस नंबर 12। जवाब नंबर 10 हदीस नंबर 12 खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमहु तर्जमा तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सवाल नंबर 1 हदीस नंबर 10 सुनाइए। जवाब नंबर 1 हदीस नंबर 10 अखलाकियात पर इस्तनिबुल गज़ब तर्जमा गुस्सा से बचो। सवाल नंबर 2 हदीस नंबर 13 सुनाइए। जवाब नंबर 2 हदीस नंबर 13 मुआमलात पर तूबा लिमन ताबा कस्बु तर्जमा जो तर्जमा खुशखबरी है उसके लिए जिसकी कमाई हलाल हो। सवाल नंबर 3 हदीस नंबर 17 सुनाइए। जवाब नंबर 3 हदीस नंबर 17 इबादत पर अद्दुआउ सिलाहुल मुमिनीन तर्जमा दुआ मोमिन का हथियार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। आलिया साहिबा दुआ पेश करेंगे। आओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आलिया बहन। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू साहिबा बहन। दुआ सुन्नत की तारीफ सुनाइए। तारीफ दुआ सुन्नत अल्लाह से मांगने के दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को दुआ सुन्नत कहते हैं। सवाल नंबर 1 खाने से पहले की दुआ सुनाइए। जवाब नंबर 1 खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह। सवाल नंबर 2 खाने की बात की दुआ सुनाइए। सवाल नंबर 2 खाने की सुन्नतें खाने की बात की दुआ शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाता है, दुआ पढ़े। सवाल नंबर 3 सवारी पे सवार होने की दुआ सुनाइए। सुबहानल्लाजी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सवाल नंबर 6 सोने से पहले की दुआ सुनाइए। सोने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए अजीज़म सुलेमान इब्न सुल्तान को दावत देता हूँ कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से हम सामीन को महसूस फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माइक ऑपरेटर साहब वॉल्यूम बढ़ाइए बच्चों के माइक का। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा
فحدث صدق الله العظيم. अब इसके बाद नात पेश करने के लिए अशरफी को दावत देता हूँ, आए और नात पेश करें। आवाज नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, मुख्तार कायनात सदाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांग मेरे आका ने झोले को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। सिदरा से आगे देखिए शाहे उमम गए, सिदरा से आगे देखिए शाहे उमम गए, पहुँचे जहाँ नबी वहाँ पहुँचा कोई नहीं। फजले खुदा से देखिए जीशान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। बोले उमर की आप सा आका कोई नहीं, सजदे में सर कटा के शाह मशरिकैन ने ऐलान कर दिया था ये हजरत हुसैन ने। जैसे कि मेरे नाना है वैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। अब मैं नात पेश करने के लिए तहूरा ऐमन राबिया, तहूरा ऐमन राबिया जल्दी आ स्टेज पर। हेलो आजा बेटा। मौना मौनी दी साहब। हेलो हेलो हेलो, माइक ऑपरेटर किधर है भाई? माइक ऑपरेटर साहब इसका वॉल्यूम दीजिए। हेलो हेलो हेलो, माइक में दम नहीं है यार क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आता सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा गरो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या? आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसना हेलो, हेलो। अल्लाह ताला के नामों को हसना हेलो। कहते हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के नामों को हसना हुस्ना कहते हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बार अल मुसव्विर अल गफ्फार अल कहार अल वहाब। अल्लाह, बहुत बेहतरीन। अब इसके बाद नात पेश करने के लिए मंतशा, फौजिया वगैरह आए और नात पेश करें। आजा बेटा, मंतशा, फौजिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, अब दिलों में अदावत न बाकी रही। हाँ, मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई। खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ, खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ। जब नबी के लबों पर हंसी आ गई, जो नबी की शरीयत पे चलता रहा, जो नबी की शरीयत पे चलता रहा, बस उसे दोस्तों सादगी आ गई। खुद निकल आए आंखों से अश्के खुशी, खुद निकल आए आंखों से अश्के खुशी। कि तैबा के हाफिज गली आ गई, जब नबी आ गए बंदगी आ गई, जब नबी आ गए बंदगी आ गई। इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा। अब इसके बाद जन्नत अलाउद्दीन को मैं दावत देता हूँ, वो आए और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मफ्तह ली अबवाब रहमतिक तर्जमा। ए अल्लाह, तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। हेलो। अब मैं इसके बाद यूसुफ तसव्वुर हुसैन को दावत देता हूँ कि वो आए और हदीस पेश करें। हेलो, हेलो। यूसुफ तसव्वुर हुसैन हेलो, है? नहीं है। हेलो। रेशमीन अबुल कलाम, आजा बेटा। आए। माशाअल्लाह। मस्जिद से निकलने की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद से निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक तर्जमा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए कामों को हदीस कहते हैं और हदीस के याद करने को हदीस कहते हैं। हदीस नंबर 8 मामलात पर मन इंतहा बनूबतन फलैसा मिन्ना। तर्जमा जो किसी दूसरे की चीज छीन कर ले वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 9 माशरात पर अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तर्जमा जन्नत माँ के कदमों के नीचे। हदीस नंबर 10 अखलाकियात पर इज्तनिबुल गज़ब। तर्जमा गुस्से से बचो। हेलो माशाअल्लाह। अब इसके बाद आबिद यूसुफ को दावत देता हूँ कि वो आए और 5 नमाजें सुनाए। माशाअल्लाह, जल्दी आ जाओ बेटा, ऊपर आओ फटाफट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज है। नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 ईशा। फजर की नमाज में 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात फर्ज। जोहर की नमाज में 12 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत मुक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात नफिल। असर की नमाज में 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्ज। मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात नफिल। ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मुक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुक्कदा, 2 रकात नफिल, 3 रकात मुतवाजिब, 2 रकात। वॉलेंटियर हजरात से दरखास्त है कि वहाँ पे गाड़ियों को सही से आने के लिए जगह दिलाए, जाम ना लगने दे भाई। अब इसके बाद बिलाल अब्दुल रहीम को दावत देता हूँ कि वो आए और मुफ्तिदाते नमाज सुनाए। बिलाल अब्दुल रहीम। अब और इसके बाद मुकलमा अनास, अरहम और अब्दुल बासित तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के मुफ्तरात ऐसी चीज़ें जिनसे नमाज टूट जाती है। नंबर 1 नमाज की हालत में बात करना, जानकर या भूलकर, थोड़ी या ज़्यादा। नंबर 2 नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। नंबर 3 किसी दर्द या तकलीफ की वजह से कराना, आ ऊ या उफ करना। नंबर 4 नमाज पढ़ते हुए कोई चीज़ खा लेना। नंबर 5 कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना कि जिससे माना खराब हो जाए। नंबर 6 कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। नंबर 7 नमाज की हालत में कोई काम करना जिसकी वजह से देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 8 किबले की तरफ से बगैर किसी उर्ज के सीना फेर लेना। नंबर 9 नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 10 नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। नंबर 11 इमाम की जगह से आगे बढ़ जाना। अल्लाह, बहुत अच्छा। नमाज को तोड़ने वाली चीजें थी कि जिनसे नमाज टूट जाती है। चलिए अब इसके बाद मुख्तसर मुकालमा है अनस, अरहम, अब्दुल बासित। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं भाई अनस मिजाज अली वखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। लगता है कि आप बहुत जल्दी में हैं और कहाँ जा रहे हैं? हाँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, अपने मकतब पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे मकतब का टाइम हो रहा है। आपके मकतब में क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मकतब में कुरान हदीस हमारे मकतब में कुरान हदीस अकायद सीरत अरबी उर्दू की तालीम होती है। अच्छा, कुरान शरीफ की तालीम होती है। जरा कोई सूरह सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। क्या आपका दोस्त अब्दुल बासित भी आपके मकतब में पढ़ता है? हाँ, अब्दुल बासित भी हमारे मकतब में पढ़ता है। क्या हमारे नबी की सीरत पढ़ाई जाती है? हाँ, ज़रूर पढ़ाई जाती है। हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे? इनसे भी जरा कुछ सवाल पूछ लीजिए। सवाल औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब बिन अब्द मनाफ है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। सवाल दीन के खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को क्या कहते हैं? जवाब दीन की खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आप भाई अनस, आप लोग तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमें भी अपने मकतब में दाखिला दिलवा दें। आप मैंने आए और दाखिला ले लें। चलो अब चलते हैं भाई अनस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद सफूरा बिनते अकील को दावत देता हूँ कि वो आए और हमद पेश करें। चल बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वाक़िया बदलाती हूँ मैं अमल क्या रब का, ओ दौर मदीने में तपे गम बड़े रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहल तकाफिर। उस शख्स ने आका से कहा, है मेरे आका, जिस वक्त में ताफिर तदबकजीर में किया था, घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी बेइज्जत समझी। नफरत थी मुझे उससे, बेजार था उससे, लेकिन मेरी बेवी को बहुत प्यार था उससे। बाहों में झुलाया, कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद जी, अब इसके बाद मिसबा गुस्ल के फराइज बयान करेगी मिसबा, और इसके बाद आमरीन शिफा नज़म के लिए तैयार रहें। आमरीन और शिफा। बसाई दीन के बातें जिसमें अमल का तरीका, उसका सही और गलत होना बताया जाए, उसको मसाइल कहते हैं। गुस्ल के फराइज, गुस्ल में 3 फर्जे। नंबर 1 मर्तबा मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 1 मर्तबा नाक के नहते तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 1 मर्तबा पूरे बदन पे इस तरह पानी पाना कि एक बाल बड़ा भी कोई जगह सूखी ना रहे। माशाअल्लाह। आमरीन और शिफा नज़म पेश करने के लिए आए। चल जल्दी कर, इतना देर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा
अब इसके बाद सवाल जवाब पेश करने के लिए मरियम और मासूम को दावत देता हूँ कि वो आए सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे रब कौन है? हमारे रब अल्लाह है। हमारे नबी कौन है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान शरीफ किसकी किताब है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। हम किसके उम्मती है? हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। वो कौन कौन सी है? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। सबसे पहले हाफिज कौन थे? सबसे पहले हाफिज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरान शरीफ की जिम्मेदारी किसने ली है? कुरान शरीफ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या था? हमारे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। हमारे नबी के वालिदा का नाम क्या था? हमारे नबी के वालिदा का नाम बीबी आमिना था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद नात पेश करने के लिए मैं हबीबा बिन्त एहसान को दावत देता हूँ कि वो आए और नात शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा अब इसके बाद है मगर हमने आँखों से रेहान अलाउद्दीन सत्य की फजीलत बयान करें। मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बाग़े सबा, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब इसके बाद नात पेश करने के लिए हुमैरा रिमसा तंजीम को दावत देता हूँ कि वो आए और नात पेश करें। आए। मुकालमे में जितने बच्चे हैं सब स्टेज पर आ जाएं, जिनको जो चीजें दी गई है वो आकर के अपने अपनी जिम्मेदारी ले लें।
और रजाकार हजरात दूर दूर तक खड़े रहें, एक जगह पे सब लोग खड़े ना हो, आगे तक फैले हुए रहें, वहीं से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। तकब्बुर किस आओ बच्चे, मुहज्जब अंदाज में खड़े रहो। साहब इधर आओ। साहब जिसके हाथ में पर्चा है थोड़ा बुलंद करके रखो। नाइबा बेटा इधर आ जाओ, इधर आके बैठ, अलग अलग यहाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये सारे बच्चे इस्लाम के मुआशरे के तौर पर पेश करेंगे। इसमें सारे मुआशरे को ये पैगाम देना है कि इस्लाम में क्या चीज़ जायज़ है और क्या नाजायज़ है, उसके हिसाब से सबको एक अलग अलग पंफलेट के हिसाब से बना दिया गया है। इंशाल्लाह वो बच्चे वो पेश करेंगे। जैसे सबसे पहले एक वादा खिलाफ, तो इस्लाम में वादा खिलाफी करना कैसा है, जुर्म है, गुनाह है, वो बताएगी। तो इसी तरीके से सब बच्चे जो है, मैं बेनमाजी हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं तकब्बुर करता हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं नेकी हूँ, मैं तौबा हूँ, इस तरीके सारे बच्चे पेश करेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले नात पेश करेंगे, फिर ये लोग पेश करेंगे। आप हजरात से दरख्वास्त है बच्चों की हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में। कमर की चांदनी कदमों पे होने को मिसाल आई। माशाअल्लाह। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के। मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताज डालाई। हाय तो गलत पढ़ रही हलीमा, दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर। हलीमा, दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर। तेरे गुरबत कदे मेरा मते परवरदिगार आई। वो आए तो मुनादी गई सारे जमाने में। वो आए तो मुनादी गई सारे जमाने में। बहार आई, बहार आई, बहार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद सवाल जवाब पेश करने के लिए अयान और जैद को दावत देता हूँ कि वो आएँ और सवाल जवाब पेश करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है और अल्लाह के अहकाम वो बंदों तक पहुंचाते हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बीबी आमिना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम क्या है जिन्होंने आपकी परवरिश की थी? हमारे नबी के चाचा का नाम जिन्होंने आपकी परवरिश की थी उनका नाम अबू तालिब है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन लोग अब ये बच्चे जो हैं पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वादा खिलाफ मैं वादा करके मुकर जाती हूँ, वादा पूरा नहीं करती जो कि हराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हसद हूँ, मैं दूसरों को देख के जलती हूँ और दिल में बुरा सोचती हूँ जो नाजायज और हराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गीबत हूँ, मैं एक दूसरे की इज्जत को उछालती हूँ और उसको बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ जो बड़ा गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेनमाजी हूँ, नमाज नहीं पढ़ती हूँ, नमाज छोड़ना सख्त गुनाह है। वालेकुम सलाम। मैं झूठी हूँ, मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं झूठी हूँ, मैं हर बात पर झूठ बोलती हूँ जो गुनाह कबीरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दगाबाज हूँ, मैं लोगों को धोखा देती हूँ जो इस्लाम में बड़ा गुनाह है। क्यों धोखा देती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चुगलखोर हूँ, चुगली करके दूसरे घर को उजाड़ देती हूँ और चुगली करके सास बहू में झगड़ा लगा देती हूँ जो हराम है। क्यों झगड़े करती है? क्यों झगड़े लगाती है? फिर ऐसा नहीं करना है। बच्चों को इनाम दीजिए मुफ्ती साहब। इनाम दीजिए। हाँ बोलो 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 बोलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तकब्बुर हूँ, ठीक है बोल बोल बोल। मैं घमंडी हूँ, अपने आप को सबसे अच्छी और दूसरों को घटिया समझती हूँ जो नाजायज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मत घमंडी करना। हाथ में दो ना भाई, दो ना बच्चे को। हेलो 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 हेलो। अरे दो यार। नाम नहीं है, ऐसे आगे बैठ दे दो, चलो बैठो। हाँ हेलो 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 हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कीना हूँ, मैं दिल में दुश्मनी छुपा कर रखती हूँ, जब मौका मिले तो बदला लेती हूँ जो हराम है। तो ऐसा नहीं करना, मत बदला लो, माफ कर दो ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुस्सा हूँ, हर छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ और गुस्सा आने के बाद गाली भी देता हूँ और लड़ाई झगड़े भी करता हूँ जो शरीयत में मना है। बहुत अच्छा।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेकी हूँ जो हर वक्त लोगों के नेक खात्मे की दुआ करता हूँ ताकि वो जन्नत में चला जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौबा हूँ, गुनाहों को इस तरह धो देता हूँ कि उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं रहता और एकदम साफ सुथरा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शराबी हूँ, शराब पीकर बदमाश हो जाता हूँ और अपने आप को सबसे बड़ा बादशाह समझता हूँ जो हर बुराई की जड़ है। बहुत अच्छा। अब इसके बाद सूरह फातिहा पेश करने के लिए अजीजम क्या नाम है इसका, हम्माद सल्लम को दावत देता हूँ कि सूरह फातिहा सुना बेटा। चलो बोलो, फटाफट बोलो। नहीं बोलेंगे? चलो नहीं बोलेंगे। आजा तू इधर आ बेटा, जल्दी आ। तुम्हारा भी बाकी है ना? अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते हैं, अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते हैं, अच्छे बच्चे तरीके से रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमा फआवा ववजदक ضالا फहदा ववजदक आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। जी माशाल्लाह, ये बच्चा अभी तिलावत कलामुल्लाह से आप सभी हजरात को मुस्तफिज़ फरमा रहे थे। अब नाते नबी के लिए शहवाज को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते नबी से सामाईन को मसरूर व महजूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। हमारे खुदा ने बनाया हमें, हमारे खुदा ने बनाया हमें, उसी ने खिलाया पिलाया हमें, उसी ने दिए हमको माँ बाप भी, हमेशा रहा मेहरबा आप भी, उसी ने सिखाई भलाई हमें, उसी ने खिलाई मिठाई हमें, बनाता है बिगड़ी हुई बात वो, हमें याद रखता है दिन रात वो, उसी ने दिया रहने सहने को हर, करे हम सदा शुक्र उसका अदा, सभी से ये प्यारा हमारा खुदा, ये प्यारा हमें अपना प्यारा खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तकरीर के लिए लाइबा को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। हेलो, करीब करके बोलना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरआन पैदा कर। सदरे मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाजरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुकुन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़ुबाने मुक़द्दस, बयाने मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंदे कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये बच्ची जो है कुरान करीम के ऊपर जो है तकरीर पेश कर रही थी। अब जो है अजीम और मुकीम को दावत देता हूँ कि वह आए और गुस्ल के फ़राइज़ जो है पेश करें। अकीम मुकीम नहीं है, मुकीम कहाँ है? अकीम अजीम कहाँ? दुरुशरीफ एक कलम दीजिए तब ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुस्ल में 3 फर्जे हैं। नंबर 1, एक मरतबा मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2, एक मरतबा नाक की नरम हड्डियों तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, एक मरतबा इस तरह पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल बराबर कोई जगह सूखी ना रहे। इसके बाद दुरूद शरीफ पेश करने के लिए रहान को दावत देता हूँ कि वह आए और दुरूद शरीफ पेश करे। छोड़ दीजिए, वो है छोड़ दीजिए। करीब हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ। ये तो हो गया ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। इसके बाद फरजान हबीबा और रिजवाना को दावत देता हूँ कि वह आए और नज़्म पेश करें। हबीबा रिजवाना कौन है? नहीं है? क्या नाम है इसका? जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल।
हुक्म खुदा है उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। बाप शहर है शफ़क़त का और माँ है ठंडी छाँव, और माँ है ठंडी छाँव। उनकी दुआएं लेते रहना, चूमते रहना पाँव, और चूमते रहना पाँव। और किसी रिश्ते से उनका, और किसी रिश्ते से उनका प्यार कभी ना तोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। जैसी हो औलाद गले हर आन दुआएं देते हैं, हर आन दुआएं देते हैं। चूमते हैं औलाद का माथा, सर की बलाएं लेते हैं, और सर की बलाएं लेते हैं। उनकी ममता और शफ़क़त में, उनकी ममता और शफ़क़त में आता नहीं है झोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। करता है औलाद के खातिर बाप जहाँ की मजदूरी, बाप जहाँ की मजदूरी। सोता नहीं आराम से घर में, जैसी भी हो मजबूरी, जैसी भी हो मजबूरी। बच्चों को सुख देता है, बच्चों को सुख देता है, और खुशियों का माहौल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है उनको कभी तू उफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद सदका की फजीलत पर तकरीर पेश करने के लिए रेहान अलाउद्दीन को दावत देता हूँ कि वह आए और सदका की फजीलत पर तकरीर पेश कर। लगा दीजिए। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्बि व तदफ़उ मीततस्सू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को दूर करता है। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किसी ज़रूरतमंद, मोहताज और गरीब को कोई चीज़ देना सदका कहलाता है। सदका करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस हदीस में सदक़े के 2 फ़ायदे जिक्र किए गए हैं। नंबर 1, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। नंबर 2, सदका आदमी को ऐसी मौत से बचाता है जिसको दुनिया में बुरी मौत समझा जाता है। आदमी जब कोई गुनाह कर बैठता है तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। फिर जब वो किसी गरीब को सदका करता है या किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाता है या उसे पहनने के लिए कपड़े देता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है। इसी तरह वो अल्लाह ताला के गुस्से और नाराज़गी से बच जाता है। सदके की बरकत से आदमी का खात्मा ईमान पर होता है, इसलिए हमें सदके की खूब आदत डाल लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब कुरान के मौजू पर नज़म पेश करने के लिए आतिका और सकीना को दावत देता हूँ कि वह आए और नज़म पेश करें। दे दीजिए, निकाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। दुनिया की तारीकी सीरत से जरा इनको सजाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
अहल मगर जीन कार कौन सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कॉलेज का माहौल हमें पाक है करना, अब बिन्ते हवा को हयादार है बनना। पर्दा इन्हें फातिमा का याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। क्यों इल्म से खाली में करूं बेटी का दामन, पहला जो मदरसा है वो घर का ही आंगन। जन्नत की सीरा को आसान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आलिम भी बनाना, इन मुफ्ती भी बनाना, जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना। फिर बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो चलते, पढ़ लिख के दीन के दाई निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हर सीम में रखते फूल चमन के, तौहीद करे दर्स ने याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए अरहान इब्न अब्दुल रब को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वह इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हर किस बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस हालत में मौत आए कि वो इस्लाम को जिंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो, तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारा जमशेद को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और बयान पेश करें। सारा भेजो। इससे पहले जो है सूरह फलक का तर्जमे के साथ पेश करेंगे अबू बकर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कहें मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के मालिक की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात की बुराई से जब वो आए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरोहों में फूंक मारने वालों की बुराई से, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों की बुराई से जब वो हसद करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब रेशमा नवाज खान को दावत देता हूँ कि वह आए और हदीस पेश करें। रेशमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर ईमान पर अद्दीन युस्रुन, तर्जुमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नत सला, तर्जुमा जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 लायद खुल्लुल जन्नता कातियुन, तर्जुमा रिश्ता तोड़ने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हदीस नंबर 4 अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्महात, तर्जुमा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हदीस नंबर 5 लायद खुल्लुल जन्नता कत्तात, तर्जुमा चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। हदीस नंबर 6 इज्तनिबुल गज़ब, तर्जुमा गुस्से से बचो। हदीस नंबर 7 मन गश्शा फलैसा मिन्नास, तर्जुमा जो धोखा दे हुआ मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 8 अलैकुम बिस्सिदिकी, तर्जुमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 8 अलैकुम बिस्सिदिकी, तर्जुमा हमेशा सच। हदीस नंबर 9 ला तनावजु बिल अलकाब, तर्जुमा एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो। हदीस नंबर 10 अस्सलामु क़ब्लल कलाम, तर्जुमा हम बात करने से पहले सलाम करो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब इसके बाद बयान पेश करने के लिए सारा जमशेद को दावत देता हूँ कि आए बयान पेश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम, मेरे दीनी भाइयों और मेरी दीनी माँ बहनों, मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,